करप्शन और मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चाहे मौजूदा हो, चाहे माजी का क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है। लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी टेस्ट मैच, जहां पहले दिन बारिश की वजह से चाय के वक्फे के बाद खेल नहीं हो सका था, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वो ये था कि एक बुकी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने जनाब पहले पकड़ा, फिर उससे बासपुर्स की और बाद में उसको FIA के हवाले कर दिया। और इत्तलात ये हैं कि पिच साइड रिपोर्ट वो बुकी फराहम कर रहा था, उसका नाम बिलाल, और वो दुबई के साथ टेलीफोनिक राब्ते में था। और इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तस्दीक की है कि ऐसा हुआ है। और इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस बुकी का कार्ड कैसे बन गया और वो डीजे के कार्ड के साथ स्टेडियम में क्या कर रहा था? देखिए ये बिल्कुल जो साउंड सिस्टम कंपनी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फराहम कर रही है, उसके वेंडर की हैसियत से वो ग्राउंड में दाखिल हुआ। और कल सुबह चूंकि मैच का पहला दिन था, टॉस हुआ तो उसने टॉस की पहले इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद कल वेदर जो था वो भी खराब था, कभी मैच रुक रहा था, कभी शुरू हो रहा था। तो जहां मीडिया सेंटर है उसके लेफ्ट साइड में म्यूजिक के जो साउंड सिस्टम के लोग बैठे हुए हैं, वहां से वो मुसलसल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। दुबई में ये कहते हैं कि इंटरनेशनल जो सट्टेबाजों का ग्रुप है जिसका बेसिकली ताल्लुक भारत से है, लेकिन ये जो मालूमात फराहम कर रहा था वो दुबई के नंबर पर फराहम कर रहा था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो क्लेम कर रहा है कि उस शख्स ने, जिसका नाम बिलाल बताया जा रहा है, उसे न सिर्फ अपने जुर्म का एतराफ किया है बल्कि एक मालूमात के एवज 10,000 रुपए उसको दिए जा रहे थे उस नेटवर्क की तरफ से। तो सुबह से उसको चूंकि वो वॉच कर रहे थे और फिर चाय के वक्फे के बाद, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब ये बारिश की वजह से मैच रुका, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन उसने बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया, उसने फौरी तौर पर अपना जुर्म मान लिया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसे मजीद तफ्तीश के लिए उसको FIA के हवाले कर दिया। चूंकि आज 5 फरवरी है, छुट्टी का दिन है, सैटरडे को अगर अदालत खुलती है तो हो सकता है कि FIA उसका रिमांड ले और मजीद उसमें तफ्तीश की जाए। लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि एब्सोल्युटली भट्टी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है। और क्रिकेट सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सिकंदर बख्श साहब, T20, वनडे, T10 क्रिकेट, इस तरह के मुकाबलों में तो फिक्सिंग के हवाले से मालूमात फराहम करने की बात थी, लेकिन अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैं समझा नहीं, मालूमात से टॉस का तो सबको पता चल जाता है कौन जीता कौन हारा, उसमें कौन सी ऐसी कोई बड़ी चीज़ है। आई डोंट नो, मैं इसमें कभी इन्वॉल्व। असल में सिकंदर बख्श साहब, ये जो टेलीविजन पर मैच आता है वो थोड़ा सा डिले होता है, सैटेलाइट पर जाता है, फिर वहाँ से सिग्नल लेता है, फिर उसके बाद कुछ सेकंड की डिले ज़रूर होती है। तो वो टेलीफोन पर बराह रास्त राब्ते में था, उनको मालूमात फराहम कर रहा था। इस तरह की मालूमात को पिच साइड मालूमात कहते हैं। पिच के ऊपर कवर आ गए हैं, मौसम कैसा है, वो बराह रास्त उनको पल पल की खबर दे रहा था। और जिस तरह भट्टी साहब ने बताया कि एक मालूमात के ऊपर उसको 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मगर देखिए, मैं तो ज़ीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, जो मैच फिक्सर हैं उन पे तो हमने कभी ज़ीरो टॉलरेंस का जिक्र नहीं किया। उसको तो आपने ग्राउंड से निकाल दिया, उसको FIA के हवाले कर दिया। मुझे नहीं पता कानून क्या है हुकूमत पाकिस्तान का, कि अगर कोई बता रहा हो कि जी बादल आ गए हैं तो क्या उसको कोई 2 साल की सज़ा हो जाएगी? कुछ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो ऐसा कोई कानून है ही नहीं। आई डोंट नो। मगर जो लोग हमारे क्रिकेटर पकड़े जाते हैं और वो मतलब एतराफ़ कर लेते हैं, उनको हम क्यों नहीं प्रॉपर सज़ा देते? देखें, मेरी तो एक सिंपल सी है लॉजिक कि जो लड़का मुल्क को बेचता है, जो मैच फिक्स करता है, उसको आप ग्राउंड में ही ना आने दें, बस ख़त्म। इतनी एक सज़ा कर दें, आप देखें कितनी ये कमी आ जाएगी। मगर हम उसको तो कुछ नहीं करते। ये आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। ये तो मेरे तो भट्टी साहब, ये PCB की तरफ से फाइल क्लोज हो गई, अब ये FIA का मैटर हो गया? जी हाँ, बिल्कुल FIA का यही मैटर हो गया। लेकिन सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं वो बहुत वैलिड सवाल है कि इस सिलसिले में हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून का मुसविदा बनाया है जो अभी नेशनल असेंबली में पेश होने के लिए रुका हुआ है। उसके बाद सेनेट से अप्रूव होगा, उसके बाद ये बाकायदा फौजदारी मुकदमात जो है इस किस्म के लोगों पर दर्ज हो सकेंगे। लेकिन अभी तक हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, तो लिहाजा जब तक कानून साजी नहीं होगी
तो एक आध पेशियों के बाद इस बंदे को जमानत मिल जाएगी। लेकिन यकीनी तौर पर ये जो नेटवर्क है इसके बारे में आईसीसी को भी फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एफआईए के जरिए। ठीक है भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें अपडेट फराम करने के लिए। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में टेस्ट मैच के पहले दिन एक शख्स को जो कि डीजे का कार्ड बनाकर पिच साइड रिपोर्ट फराम कर रहा था दुबई के नेटवर्क को, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने एफआईए के हवाले कर दिया है। और जाते जाते एक बार फिर आपको बता दें कि पाकिस्तान की पहली इनिंग 272 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर माकरम, डीन एल्गर, वैंडर डोसन और डुप्लेसी की विकेटों के नुकसान पर 106 रन बनाए हैं। और बवूमा बैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ कप्तान क्विंटन डी कॉक बड़े खतरनाक मूड में है। फाइनल वर्ड क्या कहेंगे सिकंदर बख्श साहब? देखिए मैच बहुत ही दिलचस्प है, फैसला होए अब देखना ये कि कौन कितनी लीड लेता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिकॉक की जो स्ट्रेटजी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो अटैक कर रहे हैं और वो ऐसे उसने शॉट खेल लिए हैं जो टेस्ट क्रिकेट में असूलन नहीं खेलने चाहिए, मगर ये कि ख़तरनाक मूड में अगर वो इसी तरह चल पड़े तो पाकिस्तान उनका मैच बराबर हो जाएगा आके स्कोर।